नमस्कार, कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं सहार रोड पे, शाहबाद से सहार रोड पे अभी मौजूद हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है जो कि फेरी का काम करता है। सूरजबान इसकी ये अपना नाम बता रहा है। तो आपको बता दें कि इतने बुलंद लुटेरों के हौसले हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े इसको लूटा गया है। चाकू दिखाकर इससे 16,000 रुपये की नकदी इसे छीन ली गई है। तो हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, तो आइए इससे बातचीत करेंगे कि कहाँ का ये रहने वाला है और कितना इससे नकदी छीनी है, कैसे कैसे इससे छीनी गई है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सूरजबान जी। कहाँ से हैं आप? सर केसरी से जी। अच्छा, तो क्या आपके साथ हादसा हुआ, कैसे आपसे लुटेरों ने पैसा छीना है? सर मेरा फेरी का काम है फरनैल का। जैसे कि मैं पीपली की तरफ फेरी लगा के आया हुआ था होटलों पे, रेस्टोरेंटों पे मैंने सामान दिया जिनसे मैंने कुछ पेमेंट लेनी थी। कई भाइयों ने मैं जैसे कि मैंने 4,000 दिए, उन्होंने मेरे को किसी ने 5 दिए। उस दिन इकट्ठे हुए, घर में थोड़ा प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मेरे को कम से कम 15-16 हज़ार रुपये मेरे पे इकट्ठे हो गए। और जैसे ही मैं सहे की रोड की तरफ मुड़ा तो गैलेक्सी पास आता है। गैलेक्सी के अगले पास से पीर पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पर आके 3 बंदे रुके। मैंने सोचे कि शायद वो हाथ दे रहे हैं, अभी रास्ता पूछ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि चक्कू निकाल लिया और मेरी गर्दन पे रख लिया। कह रहा अभी बोलना चाहिए। और 2 ही बंदों ने मेरी टांगे दाब ली, ना मैं एक्टिवा से उतरने दिया। और जितने मेरे पैसे थे जेब भी में निकाल के वो फरार हो गए जी उसी टाइम। नंबर प्लेट पर उन्होंने बल्कि जैसे नंबर प्लेट देखने की कोशिश की तो उस पर भी कपड़ा डाल रखा था जी उन्होंने। कोई जानी नुकसान, आपको कोई नुकसान पहुंचाया? जानी नुकसान तो ये है कि जैसे कि उन्होंने मेरे को टच तो किया, थोड़ा हाथ पे टच किया। तो हाथ पे टच करने के लिए जैसे मैंने सोचा भी कहीं ज़्यादा नुकसान ना कर दे, इस करके मैंने फिर थोड़ा अपनी सेफ्टी ज़रूरी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन पैसे वो लेकर निकल गए। मैंने बल्कि में 2 गन्ने की ट्रैली आई जिन्होंने मेरे को रोका, वो इस करके भाज गए, वरना वो नुकसान भी कर सकते थे जी। अच्छा, वो किधर गए? शाहबाद की तरफ गए या शाह की तरफ? शाही की तरफ गए हैं जी। बल्कि मैंने रास्ते में फ़ोन भी किया है। दिनारपुर अड्डे से पीछे मेरा गांव केसरी विजीतपुर पड़ता है। विजीतपुर मैंने मामे को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया, वो अड्डे पे खड़े, लेकिन कोई नहीं नजर आया। वो शायद या तो लंडे की तरफ गए हैं या फिर हसनपुर साइड, दिनारपुर साइड निकल गए जी। अच्छा, बीच में ही निकले हैं जी वो। तो कितने समय से आप, मतलब पहले भी कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? सर पहले कभी हुआ तो नहीं है, सुना है जी, लेकिन जिस दिन अपने साथ हुआ जी तो बड़ा मख्त आया जिस चीज़ का जी। अच्छा, तो हाँ। क्या कुछ लेके गए आपसे? मेरे से जी देखो ये इतना है कि 15-16 के बीच ही मेरे पास रकम थी उस टाइम। और मेरा फ़ोन खोस लिया था उन्होंने, लेकिन फ़ोन ऐसा होया कि जैसे कि वो भाजने लगे, मैंने उसकी बाँह भी पकड़नी चाहिए तो खिस्सी में फ़ोन लगे और मेरा फ़ोन नीचे गिर गया उनसे। फ़ोन इस करके बच गया। अच्छा। कुछ वो ट्रैली वाले आ गए थे भाई जिम्मेदार, उन्होंने रोक के वो भाज गए, लेकिन फिर भी निकल गए। तो आपने फिर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं अभी कराई? रिपोर्ट वगैरह मैंने इस करके नहीं कराई क्योंकि ना तो मेरे को उनकी पहचान थी, पूरे प्रॉपर तरीके से वो ढके हुए थे, मुंह चेहरा सब कुछ। और दूसरी बात ये है कि उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी मोटरसाइकिल पे। लेकिन इतना है कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। और लड़के का इतना मेरे को याद है कि उसके हाथ में कड़ा पड़ रहा है जी, एक बड़ा, जैसे सरदार जी बातें हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने मुंह ढके हुए थे? हाँ जी, मुंह ढके हुए थे जी। सोले ले रखी थी? सोले भी ले रखी थी, बाय हैंड टोपी के साथ और मफलर के साथ, बिल्कुल आंखें दिख रही थी जी। आपको बता दें कि ये केसरी विजीतपुर से अपने ये नाम बता रहे हैं शख्स, सूरजबान इनका नाम है। ये फेरी का काम करता है, फिनाइल वगैरह बेचने का काम करते हैं। तो ये जब अपनी फेरी लगा के शाम को अपने घर को वापस जा रहे थे, समय क्या था उस टाइम? यही कोई 5:30 बजे का टाइम था इसी। 5:30 बजे का टाइम था, दिन होता है 5:30 बजे। उस टाइम इनको 3 युवक रोक लेते हैं, बाइक पे आते हैं, वो इसको रोक लेते हैं। कोई इसको ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ पूछेंगे इससे, तो उन्होंने इसके गर्दन पे चक्कू रख लिया और इससे नकदी, इसने बताया कि 15-16 हज़ार उस दिन इसके पास नकदी इकट्ठी हो गई थी और वो लेके फरार हो गया। तो सहार रोड पे इतना, मतलब एक दहशत का माहौल इस बात से बन जाता है कि कैसे लुटेरों के हौसले दिन के दिन बुलंद हो रहे हैं। तो आगे से न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के साथ।